हेलो हेलो, माइक चेक, ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 का सेकंड टॉपिक, दैट इज बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ डीसी नेटवर्क। यस, चलिए हेडिंग डालिए सभी लोग। तो सभी लोग फटाफट से हेडिंग डालिए, बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ नेटवर्क, नॉट ओनली डीसी, इट इज वैलिड ओनली, इट इज आल्सो वैलिड फॉर एसी ना, सो नेटवर्क लिखना इज उचित रहेगा हमारे लिए, ठीक है। चलो, तो आप लोग यहां पे हेडिंग डाल लो, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करूंगा। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें सब चीज पढ़ने वाले हैं कि भैया नोड क्या है, ब्रांच क्या है, मेश क्या है, लूप क्या है, एवरीथिंग अबाउट नेटवर्क, ठीक है। इसलिए इसका टॉपिक का नाम रखा मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ नेटवर्क। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से बेसिक से आपका बनना स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है। सो बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ नेटवर्क की मैं बात करूं तो मेरे पास क्या क्या है भैया। सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, है ना। तो यहां पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, ब्रांच के बारे में एक बार मैं ऐसे रफली आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं ताकि आपको आइडिया रहे। ब्रांच क्या है ये पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे सर्किट क्या है ये भी पढ़ोगे ना, सबसे पहले तो सर्किट ही पढ़ोगे। फिर यहाँ पे आपका नेटवर्क क्या है ये भी आप देखोगे, सर्किट नेटवर्क। फिर ब्रांच क्या है वो देखोगे। फिर आपका यहाँ पे नोड कितने टाइप का होता है, तो सिंपल नोड, प्रिंसिपल नोड क्या होता है वो देखोगे। फिर आप यहाँ पे देखोगे लूप कितने टाइप का होता है, तो इंडिपेंडेंट लूप, डिपेंडेंट लूप क्या होता है वो देखोगे, है ना। फिर इन सारे चीजों को कैलकुलेट कैसे की जाती है ये सब के बारे में बातें करने वाले हो, ओके। ये सबको फिर मैं अलग से ग्राफ नेटवर्क पढ़ाऊंगा यार, डोंट वरी अबाउट ग्राफ नेटवर्क में ट्रीज क्या है, को ट्री क्या है ना, ग्राफ ओरिएंटेड ग्राफ क्या है, फिर वहां पे डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स बनता है वो सब क्या है, कट सेट मैट्रिक्स क्या है, टाई सेट मैट्रिक्स क्या है, वो बात करूंगा मैं, वो अलग चैप्टर है। अभी बेसिक आइडिया आपको दूंगा, एक नेटवर्क के बारे में आपको जानना है तो मैं बेसिक आइडिया आपको देने वाला हूं, ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहां से हम लोग इस लेक्चर को। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं, यहां पे पहला टॉपिक मेरा जो है, सबसे पहले आप लोग ये बताओ यार कि व्हाट इज सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, फर्स्ट हेडिंग। सो फर्स्ट आप लोग हेडिंग डालो इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये पहला हेडिंग है आप लोग का। इलेक्ट्रिकल सर्किट इज फर्स्ट हेडिंग। चलो, इलेक्ट्रिकल सर्किट आप लोग का पहला हेडिंग है। अब इसमें आप लोग मुझे बताइए व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट। अरे यार यही तो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यही तो इलेक्ट्रिकल सर्किट है सर, ये आपने बनाया है, यही तो इलेक्ट्रिकल सर्किट है। हाँ भैया यही इलेक्ट्रिकल सर्किट है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग। लेट्स, मैं इसमें कोई एलिमेंट लगा देता हूं तो ये मेरा इलेक्ट्रिकल सर्किट बन जाएगा। लेट्स कंसीडर कि यहां पे मैं एक रेजिस्टेंस ले लेता हूं। ये सर रेजिस्टेंस क्या है, अरे पढ़े हैं रेजिस्टेंस, ये नेटवर्क का एक रेजिस्टेंस रहेगा, एक सर्किट का रेजिस्टेंस रहेगा। और सर यहाँ पे मैं कोई सोर्स ले लूं, लेट्स कंसीडर कि मैं यहाँ पे एक सोर्स ले लूं तो ऐसा लाइक इस तरीके से। और सोर्स को अभी एसी की डीसी कैसे बताऊं, अभी पता चलेगा बेटा, प्लस माइनस लिख दो, अभी कोई दिक्कत नहीं, ये वोल्टेज है तो इसमें क्या होने लगेगा, एक करंट फ्लो होने लगेगा, दैट्स इट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, सबसे पहले मुझे बताओ कि ये क्लोज्ड सर्किट है कि ओपन है, कहीं से ओपन है क्या, नहीं, क्लोज्ड सर्किट है। हाँ, तो एक क्लोज्ड पाथ है जिसमें करंट फ्लो होता हो, या फिर एक ऐसा क्लोज्ड पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द क्लोज्ड पाथ। क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन, द क्लोज्ड पाथ। सबसे पहले क्लोज्ड पाथ दिख रहा है, द क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाई, द क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाई करंट, फॉलोड बाई करंट, जो करंट को फॉलो करता हो। द क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाई करंट इज कॉल्ड, current is called, current is called, the closed path followed by current is called electrical circuit, is called electrical circuit, electrical circuit, electrical circuit। क्या बोला मैंने, ऐसा क्लोज्ड पाथ, ऐसा क्लोज्ड पाथ जिसमें करंट फ्लो होता हो, जो करंट को फॉलो करता हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलेंगे। तो यही तो है क्लोज्ड पाथ। देखो ये क्लोज्ड पाथ बन रहा है कि नहीं, ये क्लोज्ड पाथ है कि नहीं, जहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ वहीं पे आके फिर खत्म हुआ। सो द क्लोज्ड पाथ फॉलो बाय करंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल सर्किट, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ओके। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलेंगे। आ गया बात समझ में। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए यदि मैं यहां पे रिक्वायरमेंट की बात करूं, आपको क्या क्या की नीड होगी, रिक्वायरमेंट की मैं बात करूं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की, या फिर करंट को फ्लो कराने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की नीड होगी, आपको क्या क्या चीजों की नीड होगी। तो पहला क्लोज्ड पाथ चाहिए, क्लोज्ड पाथ मतलब एक कंडक्टर चाहिए जो क्लोज्ड होना चाहिए।
सेकेंड आपको क्या चाहिए भैया, सोर्स चाहिए, सोर्स चाहिए, और उसमें कोई एलिमेंट कनेक्टेड है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई एलिमेंट नहीं डालोगे तो शॉर्ट हो जाएगा, तो कोई एलिमेंट कनेक्ट कर दोगे तो वो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, है ना, नहीं तो सिंपल कंडक्टर का क्लोज्ड पाथ बना दोगे और सोर्स से उसको कनेक्ट कर दोगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना। तो एक क्लोज्ड पाथ, सोर्स होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए, तो आपको यहां पे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट मिल जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके चलो सर आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो गया यार, चलो आगे बढ़ो। अब सेकेंड हम लोग यहां पे देखेंगे नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, है ना। जब हम लोग पढ़ते थे तब भी से ये कोई वाईफाई वगैरह लेने आते थे BEE वगैरह में या फिर नेटवर्क में या सर्किट में, तो ऐसे क्वेश्चंस कर देते थे, भैया सर्किट और नेटवर्क में क्या डिफरेंस है, ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों से कर दिया जाता था। तो अभी क्या डिफरेंस है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क किसको बोलेंगे, है ना। द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इलेक्ट्रिकल सर्किट के कॉम्बिनेशन को नेटवर्क बोलेंगे। चलो देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ, सिंपल डेफिनेशन लिखो बेटा, बड़ा चीज नहीं लिखना, बस बेसिक जानना है अपने को यार। कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इलेक्ट्रिकल सर्किट के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई आप किसी के घर में जाते हो, किसी के मकान में जाते हो, हाउस में जाते हो, तो उसके उसके घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं। तो रूम इज नथिंग बट, किसी भी बिल्डिंग का जो रूम होता है, रूम इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल सर्किट, रूम इज नथिंग बट सर्किट, but the complete building is nothing but what? Electrical network. Got it? I hope आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कंप्लीट एक बिल्डिंग है। लेट्स से ये कंप्लीट एक बिल्डिंग है, कंप्लीट एक बिल्डिंग है, मान लो ये कंप्लीट एक बिल्डिंग है, ये उसका क्या है बेटा, ये उसका बाउंड्री है। तो दिस कंप्लीट बिल्डिंग इज नथिंग बट व्हाट? नेटवर्क। दिस कंप्लीट बिल्डिंग इज नथिंग बट व्हाट? नेटवर्क। बट इस बिल्डिंग के अंदर में जितने भी रूम है, बट इस बिल्डिंग के अंदर में जितने भी रूम है, लाइक दिस इज द रूम ऑफ द बिल्डिंग, दिस इज द रूम ऑफ द बिल्डिंग, दिस इज रूम नंबर 1, दिस इज रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4, दिस इज द रूम्स ऑफ द बिल्डिंग, this is complete building, but this 1 2 3 and 4 is the room of the building. So this room of the building is nothing but what? This room of the building is nothing but a circuit, is nothing but a circuit. इसको हम लोग क्या बोल देंगे? सर्किट। ओके, सो यहां पे मैं लिख देता हूं, दैट इज ब्रैकेट में लिख देता हूं दिस रूम्स, है ना, दिस इज द रूम्स। सो दिस रूम्स आर द सर्किट ऑफ द नेटवर्क। सो क्या बोला, ये सारे रूम मिला करके एक बिल्डिंग बना, वैसे ये सारे सर्किट मिला करके एक क्या बनता है? एक नेटवर्क बनता है। दैट्स व्हाई द रीजन आई एम सेइंग, सो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ओके, सर्किट के कॉम्बिनेशन को ही मैंने क्या बोल दिया? नेटवर्क। आई होप सभी लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द सर्किट एंड द नेटवर्क, है ना, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, सब चीज एकदम क्लियर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा चीज है यार, इसको कोई समझने वाली बात थोड़ी ना है। चलो सो चलिए यहाँ पे अब इसके बारे में बातें करने स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर कि ये बड़ा सा मैं एक आप लोग के लिए एक बिल्डिंग बना दिया जिसमें आप लोग रहने वाले हो, ठीक है, एक बड़ा सा बिल्डिंग मैंने बना दिया जिसमें आप लोग रहने वाले हो। चलो सो इसमें हम लोग देखते हैं यार, बहुत सारे बातें कर सकते हैं, देखते रहो आप लोग, बहुत सारे बातें हो सकता है इसमें। ओके, तो क्या क्या बातें हो सकता है? सबसे पहले सर ये बातें होगी, यहाँ पे एक सोर्स लगा दो आप, ओके, यहाँ पे भी सोर्स लगा दो आप, यहाँ पे भी सोर्स लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। सोर्स हम यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ से भी मैं सोर्स लगा दूँ, यहाँ से भी कुछ लगा देता हूँ, यहाँ भी कुछ एलिमेंट लगा देता हूँ, चलो आप बोल दो, यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे भी एक एलिमेंट लगा देता हूँ यदि आप बोल दिए तो। ओके, यहाँ भी कुछ एलिमेंट मैंने लगा दिया, हियर आल्सो आई एम टेकिंग एलिमेंट। ओके, यहाँ पे भी एक एलिमेंट है, चलो यहाँ पे भी एक एलिमेंट है, और यहाँ पे भी कोई एलिमेंट है। चलो तो लगा दिया जाए एलिमेंट। ओके सर, चलिए लगा देते हैं। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, चलो यहाँ पे भी आपके पास लेडस से रेजिस्टेंस हो गया, ये इंडक्टर ले लो यार, कुछ भी ले लो यार,
यहाँ पे भी आप इंडक्टर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी आप रेजिस्टेंस ले लो। ओके, आई एम जस्ट टेकिंग अ कैपेसिटर। यहाँ पे मैं एक कैपेसिटर ले लेता हूँ, यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं एक कैपेसिटर ले लेता हूँ, ये यहाँ पे जस्ट रेजिस्टेंस ले लो, ये करंट सोर्स। ओके, तो कुछ भी ले लिया, मैं जस्ट एक एग्जांपल लिया आपको दिखाने के लिए कि इसको हम लोग कैसे क्या क्या चीजें इस पे डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय नेटवर्क। चलो अब इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं तो चीजें आप लोगों को धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। लेट अस कंसीडर दिस इज हियर आई एम टेकिंग प्लस माइनस, हियर आल्सो आई एम टेकिंग प्लस माइनस। ओके ओके, सो यहां से मैं बात करूं यहां पे, तो दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड ये मेरे पास इंडक्टर L1, जो भी जस्ट मैं इसको 4 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली नहीं है। वैसे इंडक्टर तो 4 नहीं है, लेकिन मैं जस्ट इसके सीक्वेंस के लिए ले रहा हूँ, 1 2 3 4 ऐसा है ना। ये मेरे पास R5 हो गया, ये C5 हो गया, C6, ठीक है, ये L7, ये R8, ठीक। और ये आपके पास कोई करंट सोर्स है, ये आपके पास V1 है, ये आपके पास लेट अस सपोज V2 है, ऐसा ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, कुछ भी R8, और ये आपके पास R9, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, सो ये सर्किट नंबर 1, सर्किट नंबर 2, सर्किट नंबर 3, सर्किट नंबर 4, ये कंप्लीट मिलके क्या बना, मेरा एक नेटवर्क बना। अब इसमें हम लोग बहुत से बातें कर सकते हैं, पूरा यहीं पे आपका स्टोरी जो है खत्म हो जाएगा। तो इसको मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूं ताकि फर्दर ये मेरा आगे काम आ जाए, मुझे फिर बार बार बनाना ना पड़े, इसलिए मैं इसको कॉपी कर देता हूं। ठीक है, चलो यहां पे मैं कॉपी कर देता हूं इसको, ताकि मुझे बार बार इसी चीज को बनाना ना पड़े और मैं सब चीज आपको यहीं पे समझा दूं। चलो चलो, ये हो गया क्या, अब आगे बढ़े। चलो, और है क्या हमारे पास इधर, हाँ यहां पे और है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देख रहे थे भैया कि सर्किट और नेटवर्क क्या है। तो सर्किट नेटवर्क आई थिंक क्लियर हो गया यार सभी का। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे थे कि सर सर्किट क्या है, ये पहला चीज ये देख रहे थे, फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड हम लोगों ने देखा सर नेटवर्क क्या है, नेटवर्क। तो यदि मैं बोलूं कि आपको, यदि मैं बोल दूं ना कि सर ये क्या है, ये क्या सर, ये एक सर्किट, फर्स्ट सर्किट, दिस इज सेकेंड सर्किट, दिस इज थर्ड सर्किट, दिस इज फोर्थ सर्किट। सो देयर आर टोटल यदि मैं सर्किट की बात करूंगा तो 1 2 3 एंड 4 सर्किट। ये 4 सर्किट आपस में मिलके क्या बन गया, द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 4 सर्किट इज कॉल्ड द नेटवर्क। ये कंप्लीट एक नेटवर्क बन गया। तो दिस इज सर्किट 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 सर्किट, दिस इज सर्किट एंड दिस इज कंप्लीट, दिस इज कंप्लीट, दिस इज कंप्लीट, दिस इज ऑल अबाउट नेटवर्क, दिस इज कंप्लीट नेटवर्क। हियर आई एम आल्सो टेकिंग, दिस इज कॉल्ड द नेटवर्क। ये आपके पास क्या है, नेटवर्क है। ये आपका हो गया नेटवर्क, ये आपका हो गया नेटवर्क। और ये जो है आपके पास, ये जो है आपके पास, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सर्किट, इसको हम लोग बोलते हैं सर्किट। तो दिस इज योर सर्किट, दिस इज योर नेटवर्क। ओके, तो सर्किट एंड नेटवर्क, मुझे आइडिया हो गया कि सर्किट क्या है, नेटवर्क क्या है, सब बता दिया मैंने। ओके, तो सर्किट, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट को ही नेटवर्क मैं बोलूंगा। चलो अब सर्किट नेटवर्क क्लियर है, आगे आ जाओ। अब यहां से स्टार्ट होता है आप लोग का डेफिनेशन। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ यार, ब्रांच क्या है, ब्रांच। सेकंड, थर्ड पॉइंट मेरे पास आता है, दैट इज योर ब्रांच। ब्रांच, देखो ब्रांच को मैं दो तरीके से डिफाइन करूंगा। ब्रांच है ना, ब्रांच ब्रांच आप लोग बोलते रहते हो कि इतने ब्रांच है, इतने ब्रांच है, ये बैंक का वो ब्रांच, ये बैंक का वो ब्रांच। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांच? तो मैं क्या बोलता हूं, ईच एलिमेंट ऑफ द सर्किट इज नोन एज ब्रांच, ऐसा बोल सकते हो। ईच एलिमेंट, अब इसको बाद में और डिफाइन करोगे एक तरीके से, ईच एलिमेंट ऑफ द सर्किट, ऑफ द सर्किट, ईच एलिमेंट ऑफ द सर्किट इज नोन एज, इज नोन। अभी ऐसे समझो, फिर बाद में स्टैंडर्ड वाला हम लोग सीखेंगे जिसमें नंबर ऑफ ब्रांच पूछेगा तो आपको बताना रहेगा। ईच एलिमेंट ऑफ द सर्किट इज नोन एज ब्रांच, इज नोन एज ब्रांच। अभी मैंने क्या बोल दिया कि किसी भी सर्किट के प्रत्येक एलिमेंट को मैं ब्रांच बोलूंगा। अभी मैंने ऐसा बोल दिया, मैं किसी भी सर्किट के प्रत्येक एलिमेंट को ब्रांच बोलूंगा उसका, ये मैंने बोल दिया। किसी भी सर्किट के ईच एलिमेंट को मैं क्या बोलूंगा, ब्रांच। तो ब्रांच मेरा क्या हो गया, ईच एलिमेंट ऑफ द सर्किट इज नोन एज ब्रांच। सर्किट के प्रत्येक एलिमेंट को ब्रांच बोलूंगा। ठीक, ये हो गया मेरे पास। ओके सर, ये सब चीज हम लोगों ने देख लिया, दिस इज द डेफिनेशन।
चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं यहां से। अब नंबर ऑफ ब्रांच की मैं आप लोगों से बात करूं कि भैया इसमें नंबर ऑफ ब्रांच कितना है, चलो ये बताओ। तो नंबर ऑफ ब्रांच की मैं बात करूं यहां पे, नंबर ऑफ ब्रांच इन द गिवन नेटवर्क, है ना। नंबर ऑफ ब्रांच की मैं बात करूं, बेसिकली ब्रांच को स्मॉल बी से हम लोग डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ ब्रांच की मैं बात करूं, स्मॉल बी की मैं बात करूं, देयर आर टोटल नंबर ऑफ ब्रांच कितने हैं, चलो टिक लगाते जाना। 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 ये 11 और ये 12। तो अभी 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 टोटल नंबर ऑफ ब्रांच मेरे पास कितना है, 12 है। तो इस सर्किट में अभी जो मैं बताया उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ ब्रांच कितने हैं, तो 12 है। एक बार और काउंट करें क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ ब्रांच, आई हैव अ टोटल नंबर ऑफ 12 ब्रांच इन द गिवन सर्किट। ओके, सो दिस इज द ब्रांच। ओके सर, इसी को ब्रांच बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट यहां से आपका एक चीजें स्टार्ट होगा, दैट इज योर ब्रांच के बाद जस्ट आपका यहां पे स्टार्ट होता है नोड। नोड क्या है, चलो नोड क्या है, नोड क्या है, ठीक है, नोड क्या है। तो बेसिकली नोड की बात करोगे ना बच्चों, तो नोड आपके पास दो टाइप का होता है यार। नोड आपके पास दो टाइप का होता है, आप लोग भले ही नहीं पढ़े हो, नोड और जंक्शन ऐसा मत बोल देना, जंक्शन भी बताऊंगा अभी। तो नोड आपके पास दो टाइप का होता है बेटा। नोड, नोड क्या होता है अभी बता दूंगा मैं। सबसे पहले नोड, चलो नोड क्या है सबसे पहले इसको क्लियर करो आप लोग। नोड, व्हाट इज नोड, नोड तो कॉम्बिनेशन ऑफ, ऐसा बोलेंगे, जंक्शन ऑफ ब्रांच इज कॉल्ड ए नोड, ऐसा बोलो, जंक्शन, जंक्शन, जंक्शन ऑफ ब्रांच, जंक्शन ऑफ ब्रांच, जंक्शन ऑफ ब्रांच इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड नोड। ठीक है, ब्रांच के जंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, नोड। जहां पे ब्रांच आपस में मिलते हो उसको क्या बोलेंगे, नोड। जैसे कि यही तो नोड है यार, ये देखो नोड, क्यों, क्योंकि ये आपका एक ब्रांच हो गया, ये दूसरा ब्रांच हो गया, ये आपस में जुड़ा, नोड, ये भी नोड, यही नोड है एक्चुअली, यही नोड है, नोड नोड नोड। क्योंकि यहां पे ये ब्रांच और ये ब्रांच का सब आपस में मिला हुआ है, ये जंक्शन, तो उसी को मैं क्या बोल दिया, नोड बोल दिया। ठीक है, अभी और देखो, अभी सब चीज क्लियर होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जंक्शन ऑफ ब्रांच इज कॉल्ड नोड, जंक्शन ऑफ ब्रांच इज कॉल्ड नोड। इसको आप लोग सभी लोग नोट डाउन करो। अब सर नोड कितने टाइप का होता है, हाँ, नोड का यदि आप क्लासिफिकेशन देखोगे तो देखो अब और क्लियर होते जाएगा, नोड कितने टाइप का होता है। तो नोड आपके पास बेसिकली ना दो टाइप का होता है, एक सिंपल नोड होता है बच्चों आपके पास, सिंपल नोड, और एक तुम्हारे पास होता है प्रिंसिपल नोड। ये सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड, ये तुम्हारे पास हो गया सिंपल नोड और ये तुम्हारे पास हो गया प्रिंसिपल नोड। क्या बोला मैं, ये प्रिंसिपल नोड हो गया। तो सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड, नोड की मैं बात करूं तो नोड दो टाइप का होता है, एक सिंपल नोड और एक प्रिंसिपल नोड। सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड। ओके, हाँ सर सिंपल नोड क्या है हमारे लिए, यहां पे यदि मैं सिंपल नोड की बात करूं तो मेरे लिए सिंपल नोड क्या है, चलो इसको बताओ सर। यदि मैं सिंपल नोड की बात करूं तो व्हाट इज सिंपल नोड, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ब्रांच या जंक्शन ऑफ टू ब्रांच इज कॉल्ड सिंपल नोड। क्या बोल दिए सर आप, हाँ सिंपल नोड ही बेसिकली जंक्शन ही है बेटा आपका, जंक्शन बोल सकते हो सिंपल नोड को। ओके, सो जंक्शन ऑफ टू ब्रांच, जंक्शन ऑफ ओनली 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 टू ब्रांच इज नोन एज सिंपल नोड, इज नोन एज सिंपल नोड। उसी को हम लोग सिंपल नोड बोलेंगे। दो ब्रांच के, केवल दो ब्रांच के जंक्शंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल नोड बोलेंगे। ओके, लेट अस, सिंपल नोड का मतलब ये हुआ कि मान लो कोई एलिमेंट तुम्हारे पास ये कोई रेजिस्टेंस हो गया एक, ठीक है, और ये कोई तुम्हारा, चलो यहां से बना दूं मैं ये, तो ये तुम्हारा सिंपल नोड हुआ। ये मान लो तुम्हारा R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो दिस इज योर सिंपल नोड। सिंपल नोड, दो ब्रांच का जंक्शन, सिंपल नोड। अब प्रिंसिपल नोड क्या है सर, प्रिंसिपल नोड क्या है, जंक्शन ऑफ, यहां पे लिखो, जंक्शन ऑफ मोर देन टू ब्रांच, जंक्शन ऑफ मोर देन टू ब्रांच
junction of more than two branch, junction of more than two branch is called, junction of more than two branch is called principal node. जंक्शन ऑफ मोर देन टू ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल नोड। आया बात समझ में? दो ब्रांच से ज्यादा के जंक्शंस को प्रिंसिपल नोड बोलेंगे। दो से ज्यादा कितना भी हो सकता है, जैसे कि सर ये कोई रेजिस्टेंस, ये कोई दूसरा एलिमेंट भी हो सकता था, ये कोई तुम्हारा मान लो करंट सोर्स हो गया, है ना, और हो सकता है यहाँ पे मान लो ये तुम्हारे पास इंडक्टर हो गया, मान लो ये तुम्हारे पास दूसरा इंडक्टर हो गया। तो कुल मिला के ये जो आया दो या दो से अधिक नहीं बोलेंगे, मोर देन टू ब्रांच, मोर देन टू ब्रांच, इसको आप प्रिंसिपल नोड बोल सकते हो। सो दिस इज योर प्रिंसिपल नोड, दिस इज योर प्रिंसिपल नोड, पीएन प्रिंसिपल नोड, दिस इज योर एसएन सिंपल नोड। कितना भी हो सकता है, दो से ज्यादा कितना भी हो सकता है, दो रहा तो आप बोल देना सिंपल नोड और दो से ज्यादा रहा तो प्रिंसिपल। तो एक्चुअली में जो आपके पास नोडल एनालिसिस जो लगता है, एक्चुअली में जो आपके पास जो नोडल एनालिसिस जो लगता है, नोडल एनालिसिस एक्चुअली में जो नोडल एनालिसिस लगता है वो प्रिंसिपल नोड पे अप्लाई होता है। नोडल एनालिसिस कभी भी सिंपल नोड पे अप्लाई नहीं करते हो आप लोग। आपका कहां पे लगता है नोडल एनालिसिस जो लगता है प्रिंसिपल नोड पे लगता है। ओके, तो ये आप बोल सकते हो कि नोडल एनालिसिस जो होता है, नोडल एनालिसिस क्या होता है अभी पढ़ोगे आगे। तो नोडल एनालिसिस जब पढ़ोगे आगे तो आपको पता चलेगा कि नोडल एनालिसिस जो होता है वो आपका केसीएल प्लस ओम्स लॉ होता है, ये आप अभी देखोगे, है ना। तो ये सबके बारे में डिटेल में अभी पढ़ोगे, अभी ज्यादा मत सोचो नोडल एनालिसिस के बारे में। सब सिस्टमैटिक तरीके से सबका एंट्री होगा और टाइम टू टाइम एंट्री होगा। किसको कहां पे कराना है मैं जानता हूं, मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूं, तो आप लोगों को उसी तरीके से आपको एंट्री कराया जाएगा, ठीक है, सारे हीरो को ठीक। तो दिस इज द सिंपल नोड एंड द प्रिंसिपल नोड। अब मैं बोलूंगा कि चलो इसमें काउंट करके बताओ कि कितने सिंपल नोड है और कितने प्रिंसिपल नोड है। यदि मैं बोलूं कि इसमें कितने सिंपल नोड है कितने प्रिंसिपल नोड है, आप काउंट करके बताओ, तो आप काउंट करके मुझे बता दोगे क्या? चलो यहां पे ले लेता हूं मैं, इसमें आपको सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड बताना है। नंबर ऑफ सिंपल नोड कितने हैं, तो जस्ट मैं यहां पे लिख देता हूं नंबर ऑफ, फर्स्ट लिख देता हूं नंबर ऑफ सिंपल नोड, नंबर ऑफ सिंपल नोड कितने हैं बताओ आप लोग मुझे, है ना। और सेकंड में लिखता हूं यहां पे नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड, प्रिंसिपल नोड। तो नंबर ऑफ सिंपल नोड एंड नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड आप लोग मुझे बताएंगे कितना है, चलिए बताइए, काउंट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे काउंट कर लेते हैं सिंपल नोड को। तो दिस इज एक और दो ब्रांच के कॉम्बिनेशन, मैंने इसको सिंपल नोड बोला, तो दिस इज योर सिंपल नोड, वन हो गया। ओके, क्या ये सिंपल नोड है? नहीं, ये मेरा प्रिंसिपल नोड है, ये मेरा प्रिंसिपल नोड है। ओके, पीएन हो गया। ये मेरे पास सिंपल नोड है क्या? यस, ये मेरे पास सिंपल नोड है, ठीक है, ये टू हो गया। ये मेरा सिंपल नोड है क्या? नहीं, प्रिंसिपल है। ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा प्रिंसिपल है। ओके, ये मेरे पास एक दो तीन ब्रांच प्रिंसिपल है, एक और दो ब्रांच सिंपल नोड, एक और दो ब्रांच सिंपल नोड। सो सिंपल नोड की बात करूं तो एक दो, अरे मेरे पास सिंपल नोड 3 हो गया, ये मेरे पास सिंपल नोड 4 हो गया। तो सिंपल नोड की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, तो मेरे पास टोटल 4 सिंपल नोड है, 4 मेरे पास सिंपल नोड है। ओके, 4 सिंपल नोड है। चलो ये 4 हो गया सिंपल नोड। चलो प्रिंसिपल नोड कितना है एक बार बताइए मुझे, प्रिंसिपल नोड कितना है एक बार आप सभी लोग मुझे बताइए काउंट करके। तो प्रिंसिपल नोड की मैं बात करूं यहां पे, तो दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल नोड। ओके, क्योंकि 1 2 3 ब्रांच जुड़ा है। दिस इज आल्सो 1 2 3 ब्रांच, दिस इज सेकेंड, है ना, 1 2 3 4, दिस इज, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पे भी 1 2 3 ब्रांच, ये 4 हो गया, ठीक है, और ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे भी 3 ब्रांच और ये 5। तो टोटल मेरे पास यहाँ पे 5। नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड कितना है, तो मेरे पास 5 हो गया, है ना। तो ये टोटल नोड की मैं बात करूं यहाँ पे, टोटल नोड की मैं बात करूं तो टोटल नोड मेरे पास क्या होता है, सिंपल नोड प्लस प्रिंसिपल नोड। तो टोटल नोड मेरे पास कितना हो गया, सिंपल नोड प्लस प्रिंसिपल नोड को जोड़ूंगा तो 5 4 9, तो ये मेरे पास 9 टोटल नोड हो गया। और टोटल नोड को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। टोटल नोड को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, गॉट इट। टोटल नोड को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, तो ये मेरे पास एन हो गया। इतना क्लियर हो गया। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देयर आर टोटल 9 नोड, जिसमें आपका सिंपल नोड 4 है, प्रिंसिपल नोड 5 है।
ओके, तो टोटल नोड पता चल गया। टोटल ब्रांच कितना था लास्ट वाले उसमें, टोटल ब्रांच आपके पास कितना आया था, सेम सर्किट था ना, तो टोटल ब्रांच आपके पास आया हुआ था 12। सो टोटल ब्रांच की मैं बात करूं, मेरे पास आया हुआ है, यदि मैं यहां पे बात करूं टोटल ब्रांच की, तो टोटल ब्रांच मेरे पास कितना आया हुआ है, टोटल ब्रांच ऑफ द नेटवर्क, सेम नेटवर्क था, तो टोटल ब्रांच मेरे पास आया हुआ है 12। सो टोटल ब्रांच सेम नेटवर्क में मेरे पास आया हुआ है 12, टोटल नोड मेरे पास आ गया 9। तो मैं नंबर ऑफ लूप इसमें निकालना चाहूं, व्हाट इज लूप अभी पता चलेगा। तो नंबर ऑफ लूप निकालने का जो फॉर्मूला होता है b माइनस n प्लस 1, क्या होता है मेरे पास, L इज इक्वल टू b माइनस n प्लस 1। सो द टोटल नंबर ऑफ लूप की मैं बात करूं तो देयर आर टोटल L इज इक्वल टू b मेरे पास कितना है 12 है, b मेरे पास कितना है 12 है, तो ये मेरे पास हो गया 12, n मेरे पास कितना है 9 है, तो माइनस का 9 प्लस का 1, तो 12 और 1 हो गया 13, 13 में से 9 गया तो कितना आ गया भैया, 9 4 13, तो 4 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ लूप की मैं बात करूंगा तो 4 आया। सो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लूप, this is called the second loop, this is called the third loop and this is called the fourth loop. So 1 2 3 4, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इस तरीके से आप लूप को कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे दिख भी रहा है कि यहां पे टोटल नंबर ऑफ लूप 1 2 3 4 होगा, तो दिस इज द लूप, दिस इज द लूप, दिस इज द लूप। ओके सर, अब लूप में भी कंफ्यूजन है सर, एक लूप तो ऐसे भी हो सकता है, आप लोग बोलोगे कि सर एक लूप तो ऐसे भी लग सकता है, एक लूप तो ऐसे भी लग सकता है, एक लूप तो सर ऐसे भी लग सकता है, एक लूप तो ऐसे भी लग सकता है, एक लूप तो सर ऐसे भी लग सकता है, तो बहुत सारे देयर आर लूप हो सकते हैं, लेकिन 4 ही लूप आपने क्या बोला सर, ये लूप का क्या फंडा है सर, एक लूप ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी, मैंने बहुत सारे दिखा दिया, लूप का क्या फंडा है। तो आइए समझते हैं लूप क्या है, आइए समझते हैं कि हमारे पास लूप क्या है। तो लूप जो होता है, लूप इज नथिंग बट, अगला जो आप यहां पे लिखो, जो भी आपका टर्मिनोलॉजी है लिखते जाओ, जो भी आपका लूप, ये लूप क्या है। तो लूप क्या है अपने आप में, लूप इज सिंपल क्लोज्ड पाथ फॉलो बाय करंट, यार उसको आप सर्किट बोलते हो, तो लूप इज नथिंग बट अ क्लोज्ड पाथ, लूप इज नथिंग बट एक क्लोज्ड पाथ है, क्लोज्ड पाथ फॉर करंट, लूप इज नथिंग बट क्लोज्ड पाथ फॉर करंट, करंट के लिए एक क्लोज्ड पाथ होता है, उसी को आप लूप बोल देते हो, लूप इज नथिंग बट द क्लोज्ड पाथ फॉर करंट, करंट के लिए एक क्लोज्ड पाथ होता है, उसी को तो आप लूप बोलते हो। सर लूप कितने टाइप का होता है आप बताओ, टाइप में पता चलेगा कि ये क्या होता है। हाँ सर, लूप जो होता है ना 2 टाइप का होता है बेटा, लूप, ठीक, लूप जो होता है 2 टाइप का होता है, एक जो लूप होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या, एक जो लूप होता है क्लोज्ड पाथ फॉर करंट हो गया लूप। अब लूप जो होता है 2 टाइप का होता है, एक आपका लूप जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक हमारे पास जो लूप होता है उसको डिपेंडेंट लूप और इंडिपेंडेंट लूप बोलते हैं। तो सबसे पहला जो लूप होता है डिपेंडेंट लूप, यहां पे डिपेंडेंट, क्या बोला मैं, डिपेंडेंट लूप, ठीक, ये डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, या फिर मैं इसमें पहला इसको इंडिपेंडेंट लिखता हूं, यहां पे इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट लूप, और एक आपके पास होता है डिपेंडेंट लूप, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट लूप। So there are 2 type of loop, one is independent loop and second is dependent loop। क्लियर हो गया, 2 टाइप का लूप होता है, एक आपके पास इंडिपेंडेंट लूप होता है, दूसरा आपके पास डिपेंडेंट लूप होता है। ओके, तो ये 2 टाइप का लूप आपके पास हो गया। चलो यार, इंडिपेंडेंट लूप को ही ना सिंपली हम लोग सिंपल लैंग्वेज में लूप ही बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में इसी को लूप बोलते हैं। एक्चुअली जो लूप टर्म्स आप यूज करते हो ना वही आपके पास क्या होता है, एक्चुअली इंडिपेंडेंट लूप होता है। और डिपेंडेंट लूप का मतलब ये होता है कि इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मेश बोल देते हैं, ठीक, मेश बोल देते हैं। तो यहां पे लूप और मेश में अब डिफरेंस क्या है देखते हैं। द लूप इन विच नो इनर लूप एग्जिस्ट, क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट लूप किसको बोलेंगे, तो यहां पे लिखो द लूप, ऐसा लूप, द लूप इन विच नो इनर लूप, नो इनर लूप एग्जिस्ट, द लूप इन विच नो इनर लूप एग्जिस्ट, ऐसा लूप जिसके अंदर में और कोई लूप नहीं होता, ऐसा लूप जिसके अंदर में कोई और लूप नहीं होता। द लूप इन विच नो इनर लूप एग्जिस्ट इज कॉल्ड, एग्जिस्ट इज कॉल्ड independent, independent loop, is called independent loop। क्या बोला मैं, the loop in which no inner loop exist, the loop in which no inner loop exist is called the independent loop।
आ रहा है बात समझ में। और यहां पे हम लोग लिख रहे हैं, यहां पे हम लोग लिखने वाले हैं अभी द लूप इन विच, यहां पे लिखने वाले हैं द लूप इन विच इनर लूप एग्जिस्ट, द लूप इन विच इनर लूप exist, the loop in which inner loop exists is called dependent loop, is called dependent loop, is called the dependent loop। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, डिपेंडेंट लूप बोलेंगे। द लूप इन विच इनर लूप एग्जिस्ट इज कॉल्ड द डिपेंडेंट लूप, उसी को हम लोग डिपेंडेंट लूप बोलेंगे। Okay, so this is the loop in which no inner loop exists is called the independent loop, and the loop in which inner loop exists is called the dependent loop। This is the basic difference between दोनों में, ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब इसको समझेंगे कैसे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमने डेफिनेशन तो लिख दिया सर, इसको समझेंगे कैसे। ओके, इसको समझते हैं, चलो इसको हम लोग समझते हैं। देखो अब ये इंडिपेंडेंट लूप को मैंने बोल दिया, सिंपल लैंग्वेज में इसी को लूप बोल दिया जाता है भाई, सिंपल लैंग्वेज में इसी को हम लोग लूप बोल देते हैं। लेकिन भाई हम लोग इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो इसको कैलकुलेशन करके हम बता सकते हैं कि एल जो होता है वो b माइनस एन प्लस 1 होता है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि भैया ये 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ ब्रांच एंड नंबर ऑफ नोड। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ब्रांच एंड नंबर ऑफ नोड, उस पर डिपेंड करेगा। बट इसको हम लोग कैलकुलेट करके नहीं बता सकते, ये कितना भी हो सकता है, ठीक है, ये कितना भी हो सकता है, मेष आपका कितना भी हो सकता है। तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे, तो यहां पे मैं आप लोग को बताया था, जैसे कि आपके पास इस सर्किट में आपके पास कितना था, ब्रांच आपके पास 12 था, नोड आपके पास 9 था। तो आपने यहाँ पे इंडिपेंडेंट लूप निकाला, तो ये आपके पास क्या हो गया, b माइनस एन प्लस 1 हो गया। इसका मतलब आपके पास ये हो गया 12 माइनस का 9 प्लस का 1, तो 13, 4 आपके पास आ गया। तो ये जो 4 आपने यहाँ पे लगाया था इस तरीके से, ये जो आपने इस तरीके से लगाया था, ठीक है, ये जो आपने इस तरीके से लगाया था, जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि मुझे फिर से यहां पे बनाना ना पड़े। ये चलो, तो ये आपने यहां पे जो लगाया था, क्या लगाया था आपने, यहां से देखिए, यहां से आपने जो कैलकुलेट किया था, जैसे यहां पे आपने एक लूप लगाया था, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, दिस वन और हियर आल्सो दिस वन। तो ये आपके पास 1 2 3 4 ये लूप है। और ये लूप क्या हुआ, इसी को आप क्या बोलोगे, दिस लूप्स आर व्हाट, इंडिपेंडेंट लूप। क्यों, क्योंकि ये दूसरे लूप पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई द रीजन दिस इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट लूप। इसी को आप इंडिपेंडेंट लूप बोलते हो, सिंपल लैंग्वेज में इसी को आप लूप बोल देते हो, सिंपल है ना। इन विच नो इनर लूप एग्जिस्ट, इसमें देखो, इसके अंदर में और कोई लूप नहीं आ रहा है, इसके अंदर में और कोई लूप नहीं आ रहा है, इसके अंदर में कोई और लूप नहीं आ रहा है, इसके अंदर में कोई और लूप नहीं आ रहा है। लेकिन अब खेल आपके स्टार्ट होता है, लेकिन इधर समझो आप, लेकिन इसी में आप लूप ऐसे लगाओगे, इसी में आप लूप ऐसे लगाओगे। मान लो यहां से आपने लूप लगा दिया ऐसा, मान लो यहां से आपने लूप लगा दिया इन चारों में ऐसा, यहां से आपने लूप लगा दिया ऐसा, आ रहा है बात समझ में, यहां से आपने इन दोनों में ऐसे लूप लगा दिया। तो देखो इस लूप पे यहां का लूप डिपेंड कर रहा है, इस लूप पे चारों डिपेंड कर रहा है। तो लूप के अंदर में लूप बन गया, लूप के अंदर में लूप बन गया जिसमें इनर लूप एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सारा क्या हुआ, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये सब आपका क्या हुआ, मेश हुआ, मेश, इसी को आप मेश बोलते हो। और मेश का दूसरा नाम क्या होता है, डिपेंडेंट लूप। इसी का सेकंड नाम क्या होता है, डिपेंडेंट लूप, डिपेंडेंट लूप। तो ये मेरे पास डिपेंडेंट लूप हो गया, जिसको मैंने क्या बोल दिया, मेश बोल दिया, जिसमें इनर लूप एग्जिस्ट करता है, इन विच इनर लूप एग्जिस्ट, उसमें इनर लूप एग्जिस्ट नहीं करता, डू नॉट एग्जिस्ट इनर लूप। ओके, तो एक बार चेक कर लो आप लोग, द लूप इन विच नो इनर लूप एग्जिस्ट एंड द लूप इन विच इनर लूप एग्जिस्ट इज कॉल्ड द डिपेंडेंट, इट इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, डिपेंडेंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। ओके, अब बात समझ में आया कि मेश और लूप में क्या डिफरेंस है, तो ऐसे निकाला जाता है। आई होप आप लोगों को यहां तक चीजें क्लियर हो गया होगा, है ना, यहां तक चीजें समझ में आ गया होगा कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो लूप और मेश वगैरह में क्लियर हो गया, नोड हो गया, ब्रांच, जंक्शन, ये सब आप लोगों ने देख लिया, सिंपल नोड क्या होता है, प्रिंसिपल नोड क्या होता है ना। अब आप बोलोगे सर इसमें हम लोग मेश एनालिसिस कहां पे लगाते हैं, तो मेश एनालिसिस आपका होता है केवीएल प्लस ओम्स लॉ होता है।
तो जो मेश एनालिसिस जो लगता है वो आपका वो कहाँ पे लगता है, तो मेश एनालिसिस देखो कैसे लगाया हूं मैं इस तरीके से, मेश आप कैसे लगा सकते हो, तो ये मेश मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एक मेथड नंबर 2 देखो, अभी मैंने नंबर ऑफ ब्रांच ईच एलिमेंट ऑफ द सर्किट इज ईच एलिमेंट ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड द ब्रांच मैंने बोल दिया था। अब देखो इसी चीज को लूप आपको बताना है, तो ना कई लोग इसको दूसरे तरीके से कैलकुलेट कर सकते थे। देखो मेथड नंबर 2 में आपको क्या समझ में आएगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे या बहुत से टीचर्स ऐसे होंगे जिन लोग अब ब्रांच ना इतना को एक ब्रांच मानेंगे। देखना अब ध्यान से देखना आप लोग, थोड़ा यहां से और चीजें समझ में आएगा। कई लोग क्या बोलेंगे कि यहां पे यदि करंट मेरा डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो जहां तक करंट आपका डिवाइड नहीं होता वो ब्रांच एक फर्स्ट ब्रांच है, तो आप लोग भी इसको एक ब्रांच कंसीडर कर सकते हैं। ब्रांच नंबर 1 हो गया, आया बात समझ में, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो इसको आपने एक ब्रांच मान लिया, और ये दोनों आपके पास सीरीज में है तो इसको आपने भी एक ब्रांच मान लिया, ये भी एक ब्रांच हो गया। ये दोनों आपके पास सीरीज में है तो इसको भी आपने एक ब्रांच कंसीडर कर दिया, और ये दोनों सीरीज में है तो इसको भी आप लोगों ने ब्रांच कंसीडर कर लिया। क्लियर? तो ये सब ब्रांच हो गया आपके पास। तो अब मैं बोलूं नंबर ऑफ ब्रांच कितना है आपके पास, अब मैं आप लोगों से पूछूं फर्स्ट इस सर्किट के अकॉर्डिंग, ऐसे आप लोग सोचना स्टार्ट करोगे, कहीं भी कंफ्यूजन ना हो करके मैं सब चीज बता रहा हूं। तो नंबर ऑफ ब्रांच कितना है, नंबर ऑफ ब्रांच आपके पास कितना है, तो नंबर ऑफ ब्रांच आपके पास ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, एक 4, और देखो इसमें तो इस नोड से लेकर के इस नोड तक का एक ही एलिमेंट है, तो 4, एक 5, और इस नोड से लेकर के इस नोड तक का एक एलिमेंट है, तो 4, 5, 6, 7, एक 8, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांच कितना हो गया, अब आपके पास 8 हो गया। तो कंक्लूजन ये निकला कि नंबर ऑफ ब्रांच किसको बोलते हैं। देखो अब जब नंबर ऑफ ब्रांच आपने 8 बोला ना, तो अब सिंपल नोड का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, आप केवल एक ही नोड बोलोगे, तो यहां पे नंबर ऑफ नोड बोलेंगे, तो अब आप प्रिंसिपल नोड को ही आप नंबर ऑफ नोड बोलोगे, सिंपल नोड को आपने हटा दिया, खत्म कर दिया सिंपल नोड की कॉन्सेप्ट। तो अब आपके कॉन्सेप्ट में कोई सिंपल नोड नहीं है, खाली नोड ही बोलोगे और वही प्रिंसिपल नोड की बात करोगे। तो 1, 2, 3 ब्रांच आपका जुड़ा, तो इसको आपने नोड नंबर 1 बोल दिया। यहां पे भी 1, 2, 3 ब्रांच है, नोड नंबर 2 हो गया। ये भी 4 ब्रांच है, नोड नंबर 3। यहां पे भी 1, 2, 3 है, ये नोड नंबर आपका 4 हो गया, ये नोड नंबर 5। तो अभी आपने सिंपल नोड के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। अब नंबर ऑफ नोड की मैं बात करूंगा, नंबर ऑफ नोड की मैं बात करूंगा, तो अब डायरेक्ट मुझे आप लोग बताओगे। नंबर ऑफ नोड की मैं बात करूंगा, तो नंबर ऑफ नोड मेरे पास आप बोलोगे सर टोटल नंबर ऑफ नोड 1, 2, 3, 4, 5 है, तो आप 5 बोलोगे, अब 5 बोलोगे, तो अब नंबर ऑफ नोड आप 5 बोलोगे, ठीक है। और देखो अभी समझा रहा था ना मैं, अब देखो तीसरा पॉइंट, सर नंबर ऑफ लूप अब बताओ बोलूंगा मैं, नंबर ऑफ लूप आप बताइए, तो नंबर ऑफ लूप होता है L b माइनस n प्लस 1, तो यहां से आप रखिए, चलो b का वैल्यू कितना है 8 है, n का वैल्यू कितना है 5 है, और प्लस 1, तो 8 और एक 9, 9 में से 5 गया तो 4, तो लूप पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लूप तो मेरा इंडिपेंडेंट लूप तो उतना ही रहेगा, तो ये मेरा इंडिपेंडेंट लूप 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो आपको भी आंसर इसी तरीके से देना है। अब यहां पे सिंपल नोड का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, आ रहा है बात समझ में, सिंपल नोड का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। यहां पे आपने ईच एलिमेंट को ब्रांच बोला था, वो खत्म हो गया। अब आप क्या बोलोगे, जो सीरीज में रहेगा उसको एक ब्रांच बोलोगे। मतलब एक ब्रांच के अंतर्गत कौन कौन से आएगा, जो दो प्रिंसिपल नोड के बीच में जितने एलिमेंट होगा वो एक ही ब्रांच कहलाएगा। नोट करो कॉपी में, नोट करो सभी लोग कॉपी में अपने, है ना। दो प्रिंसिपल नोड के बीच में जितने भी एलिमेंट रहेगा वो एक ब्रांच कहलाएगा। जैसे कि प्रिंसिपल नोड मेरा 1 है और 2 है, देखो 1 और 2 के बीच में 2 एलिमेंट है तो उसको एक ब्रांच बोला मैं। फिर प्रिंसिपल नोड मेरा 1 है और 3 है, 1 और 3 के बीच में एक ही एलिमेंट है, वो भी एक ब्रांच हुआ सेपरेट। 1 और 4 प्रिंसिपल नोड है, दोनों के बीच में जितने भी एलिमेंट है एक ही ब्रांच कहलाया, तो ये मेरे पास एक ब्रांच हो गया। प्रिंसिपल नोड मेरा 4 और 5 के बीच में यदि 2 एलिमेंट है फिर भी मैंने उसको एक ब्रांच बोला, तो अब मेरा वो, तो इस तरीके से आप ब्रांच को डिफाइन कर सकते हो। पहले मैंने बोल दिया था क्या, ईच एलिमेंट ऑफ द सर्किट इज कॉल्ड द ब्रांच, कब, जब मैंने सिंपल नोड कंसीडर किया था। अब मैं प्रिंसिपल नोड को ही कंसीडर करूंगा, तो प्रिंसिपल नोड को कंसीडर करूंगा तो मेरा सिंपल नोड का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, और यहां पे सिंपल नोड का कॉन्सेप्ट मेरा खत्म हो गया, तो सिंपल नोड नहीं, अब मैं प्रिंसिपल नोड को ही लूंगा। और ब्रांच मैंने बोला था, है ना, ईच एलिमेंट को ब्रांच नहीं बोलूंगा,
मैं दो प्रिंसिपल नोड के बीच के एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट रहेगा उसको एक ब्रांच कनेक्ट करूंगा, एक ब्रांच काउंट करूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। कई लोग इस तरीके से बनाते हैं, कई लोग उस तरीके से बनाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ ब्रांच पूछेगा सर्किट देखे तो इस तरीके से बनाना, नंबर ऑफ नोड पूछेगा सर्किट को देखे तो इस तरीके से बनाना। आ रहा है बात समझ में? इस तरीके से दो प्रिंसिपल नोड के बीच में काउंट करते हैं चीजों को अपन। यस, तो दिस इज, बस मैं आपको समझाना था कि सिंपल नोट क्या है, इसलिए इससे पहले वाले चीजों को समझाया था, लेकिन एक्चुअली में आपको आंसर इसी तरीके से देना है। हाँ, लूप पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वहां पे ब्रांच आपका 12 था, नोड 9 था, अभी चेंज हो गया, और यही ओरिजिनल आंसर रहने वाला है। ओके, आई होप आप सभी लोगों को चीजें जो है एकदम मस्त वे में समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, सब चीज बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। यस 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 कि नो? आ गया ना? चलो, तो ये था बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में मैंने बातें किया, ठीक है। अब इसमें आप बोलोगे तो एक क्वेश्चन दे देता हूं, एक होमवर्क दे देता हूं, आप लोग अभी घर जाना और ट्राई करना। तो दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क, है ना। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग अपने घर जाकर ट्राई कर सकते हो, आप लोग बना सकते हो कि अभी जितना हम लोगों ने समझा वो क्या आप सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं, उसको आप टेस्ट कर सकते हो, आप बना सकते हो, ठीक है। तो सभी लोग इसको बनाना, आप लोग ट्राई करना, एक होमवर्क देना जरूरी है, ठीक है आप लोगों को। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, चलो। सो दिस इज माय क्वेश्चन, मैं यहां से बना देता हूं। दिस इज योर प्लस माइनस, कोई वोल्टेज ले लेता हूं, ये आपके पास कोई रेजिस्टेंस है, एक कॉइल ले लेता हूं मैं एक्चुअली यहाँ पे। सो दिस इज योर R1, दिस इज योर L1, ओके, एंड हियर आई एम आल्सो आई एम टेकिंग अ रेजिस्टेंस R2, और यहाँ से मैं एक ले लेता हूँ करंट सोर्स, ये मेरे पास I हो गया, ओके, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक करंट सोर्स, दिस इज योर R3, और ये मेरे पास हो जाएगा I1 और ये I2, ठीक है। ये मेरे पास इंडक्टर हो गया L1, जो भी L1 है, L2 ले लो चलो, और यहाँ से आपके पास रेजिस्टेंस हो जाएगा R4, ठीक है, और यहाँ से दिस इज प्लस माइनस V2, दिस इज और V1, ठीक, और ये तुम्हारे पास R5 हो गया, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा क्या, प्लस माइनस V3। सो यहाँ पे आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आप कैलकुलेट करना, कैलकुलेट आप सभी लोग कैलकुलेट करना, कैलकुलेट फर्स्ट नंबर ऑफ ब्रांच बताना मुझे, नोड बताना आप लोग, और लूप बताना, ये सब चीज आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क, इसमें हर एक चीज को आप कैलकुलेट करना, ब्रांच, नोड, लूप, है ना, और यहाँ पे आप प्रिंसिपल नोड ही बताओगे मुझे, है ना। तो ये सब चीज आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना, आंसर मुझे कैसे बताओगे आप लोग खुद कैलकुलेट करना, एंड इफ पॉसिबल तो आप लोग मुझे इस वाले नंबर पे 7000857329 पे व्हाट्सएप कर देना। जब भी कोई देख रहे हैं इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना इसके फोटो के साथ, ठीक है, और बता देना आंसर मुझे, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा इट इज करेक्ट और नॉट, आप लोगों ने सही कैलकुलेट किया है कि नहीं किया है। ओके, तो ये एक तरीका हो सकता है चीजों को कैलकुलेट करने का। ओके, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, जबरदस्त तरीके से चीजों को हम लोग वहां पे देखेंगे, टाइप ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।